ओम श्री महालसा नारायणी नमः। नमस्कार। आज मैं आपको महालसा नारायणी देवी का मंदिर बनाने के बाद मूर्ति का वर्णा से मारदोल में लाकर स्थापना करने की कहानी सुनाऊंगी। जब मारदोल में देवालय बनकर तैयार हो जाता है तब विग्रह को लाकर उसकी स्थापना करने का लोग निर्णय लेते हैं, लेकिन देवी की मूर्ति को कहाँ ढूंढा जाए, वह कहाँ मिल सकती है? क्या उसे शिला से बनाया जा सकता है? अगर हाँ तो कौन सी शिला से और किसके द्वारा? यह सारी बातें लोगों के लिए घोर चिंता का विषय बन जाती हैं। तब देवी अपने एक भक्त को सूचना देती है कि मेरे विग्रह के विषय में तुम लोग चिंता मत करो। वर्णा में मेरे विध्वंस किए गए मंदिर में समीप के स्थान को खोदो, तुम लोगों को वहां तक शिला में विग्रह की प्राप्ति होगी। उसकी स्थापना यहाँ कर आराधना करना प्रारंभ कर दो। देवी के आदेश का पालन करते हुए उनके भक्त एक पल्लकी को सजाकर मंगल वाद्य के साथ श्री नाम घोष तथा देवी का जयकार करते हुए वर्णा में पहुँच जाते हैं। मंदिर के समीप चारों दिशाओं में खोदने के बाद एक जगह पर भूमि में दबी काली शिला की देवी की मूर्ति प्राप्त होती है। उसे बाहर निकालकर वहां के झील के पानी से धोकर पल्लकी में रखकर बड़े ही धूमधाम से देवी के जय जयकार के साथ उसे मारदोल में लाया जाता है। लेकिन मारदोल में बने देवी के मंदिर के द्वार के समीप आते ही एक भक्त को देवी की सूचना होती है कि हे भक्त, यह मेरी वास्तविक मूर्ति नहीं है। इस मूर्ति में मेरा अनुमात्र अंश है, इसमें मेरा संपूर्ण सानिध्य नहीं। मेरी वास्तविक मूर्ति अलग है। लाए गए इस मूर्ति को मंदिर के पीछे रहे तालाब के ऊपरी भाग में पश्चिम की ओर स्थापित करो और फिर से एक बार वर्णा को जाकर मेरी वास्तविक मूर्ति को ढूंढो। देवी के आदेश का पालन करते हुए भक्त तालाब के पास के नीचे लाए गए पहली मूर्ति की स्थापना करते हैं और फिर से एक बार बड़े धूमधाम से भक्त वर्णा में जाकर मंदिर के समीप विग्रह को ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें देवी की एक अविच्छिन्न मूर्ति मिलती है जो वे बड़े ही धूमधाम से मारदोल में लाते हैं। तब देवी की अशरीर वाणी फिर से एक बार होती है और देवी कहती है कि प्रिय भक्तों, यह मेरा अपर विग्रह है। मेरे वर्णा के भक्तों ने मुझ पर आगे आने वाले संकट से बचाने के लिए मेरी वास्तविक मूर्ति को वृक्षों के बीच छिपा दिया था और इस अपर विग्रह को गर्भगृह में स्थापित कर कुछ समय तक इसकी आराधना की थी। इस कारण से मेरा पूर्ण सानिध्य इस बिंब में नहीं है। इसीलिए मेरे वास्तविक विग्रह की स्थापना करने के बाद गर्भगृह के बाहर बाएं दीवार में स्थान बनाकर इस अपर विग्रह की स्थापना करो। उसे मंगल आरती और नैवेद्य की आवश्यकता नहीं है। आगे चलकर यह विग्रह संकष्ट निवारणा देवता के रूप में जाना जाएगा और आप सब पुनः वर्णापुरी जाइए। वहाँ नाग देवता मेरे विग्रह के स्थल को दिखाएगा और तब उस विग्रह को लाकर माघ शुक्ल पंचमी के दिन उसकी प्रतिष्ठा करो। इस बार पोंडाराज परिवार, देसाई का परिवार, सैनिक, राज्य के प्रमुख और सभी भक्त लोग वैभव के साथ वर्णापुरी की ओर निकल पड़ते हैं। वहां जाकर पाद स्पर्श से उद्भवित झील के पवित्र तीर्थ का सेवन कर देवी के विग्रह को ढूंढना प्रारंभ करते हैं। वहां वृक्षों के मध्य एक भयंकर नाग सर्प को देखते हैं। उस नाग सर्प के आगे भक्त हाथ जोड़कर देवी के विग्रह के स्थल को दिखाने की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद वह नाग सर्प जगन्माता के विग्रह के रहे स्थल को जाकर एक बार प्रदक्षिणा डालकर कुछ दूर जाकर अदृश्य हो जाता है। उस स्थल में कहीं झाड़ और पेड़ पौधे थे। भक्त लोग उसे जब साफ करते हैं तो भूमि में दबी चक्रांकित शालिग्राम शिला से बनी एक मूर्ति उन्हें दिखाई देती है। देवी के विग्रह को देखते ही सभी लोग भक्ति से देवी का नाम लेकर उनका जयकार करते बड़े ही आनंद से प्रदक्षिणा डालकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। उस मूर्ति को स्वच्छ करने के बाद भक्त यह पाते हैं कि मूर्ति का ऊर्ध्वांग अर्थात ऊपरी भाग, खासकर गले से ऊपर वाला भाग स्पष्ट रीति से बनाया नहीं गया है।
पर भी श्री देसाई और कुछ प्रमुख मिलकर विग्रह को झील के पानी से धोते हैं और पल्लकी में रखते हैं। मंगल वाद्य के साथ मारदोल ग्राम के नए मंदिर में प्रवेश करते हैं। इस बार देवी की एक फिर से अशरीरवाणी होती है। देवी कहती है कि मेरा दिव्य सानिध्य इस विग्रह में है, इसीलिए इस मूर्ति को इसी रूप में स्थापित करो। इस अशरीर वाणी के बाद भक्त लोग देवी के विग्रह को आंख भर के देखते हैं तो पाते हैं कि पैर से कंठ तक विग्रह स्त्री रूप में है और विग्रह के दाहिने और जनेऊ अर्थात यज्ञोपवीत भी स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन मुख कमल, नाक, नेत्र, ललाट, कान तथा मुकुट और कुंडल आदि कुछ भी ठीक से विग्रह में नहीं दिखाई दे रहा है। उन्हें पता नहीं चलता कि मूर्ति स्त्री रूपी है या पुरुष रूपी, इसीलिए यथास्थिति में मूर्ति की स्थापना करने में भक्त संकोच करते हैं। बहुत सोचने के बाद सभी लोग इस निर्णय पर आते हैं कि मूर्ति के मुखकमल को एक सुंदर रूप देने के बाद ही उसकी स्थापना की जाएगी। इस काम के लिए एक श्रेष्ठ प्रसिद्ध तरुण शिल्पी को बुलाया जाता है, लेकिन उस शिल्पी को अपनी कला और प्रतिष्ठा पर घमंड था, जिससे उसे लगा कि ऐसा छोटा काम करना उसके लिए योग्य नहीं, यह उसका अपमान है। लेकिन फिर भी देवी के भक्तों ने उससे बार बार निवेदना की और मनचाहा मूल्य देने का आश्वासन देकर उसे इस काम के लिए मना लिया। शिल्पी तब अहंकार से कहता है कि मुझ जैसे महान शिल्पी के लिए यह बहुत ही छोटा काम है। केवल 15 दिन में ही मैं पूरी मूर्ति का आकार बदल दूंगा, इस विग्रह को पूर्ण तथा अत्यंत ही सुंदर रूप दे दूंगा। ऐसा कहकर शिल्पी कार्य प्रारंभ कर देता है। शीघ्र ही 15 दिन का समय संपूर्ण होने आता है, लेकिन काम पूरा नहीं होता। अंत में शिल्पी यह निर्णय लेता है कि किसी भी तरह से शीघ्रातिशीघ्र इस काम को पूरा करना है और अगले ही दिन से वह फिर से काम प्रारंभ करता है। जब वह मुख के बाएं और आंख के समीप वाले भाग में शस्त्र प्रयोग करता है तो वहाँ का एक टुकड़ा निकलकर उड़ जाता है। तब देवी का मुख व्याघ्र रूपी दिखने लगता है। देवी के आंखों से भयंकर अग्नि के किरण निकलने लगते हैं और घायल स्थल से खून बहने लगता है। यह सब देखकर शिल्पी डर जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। शिल्पी को अपने कारण देवी को पहुंची पीड़ा के लिए पश्चाताप होने लगता है और अपने ही शस्त्र से अपने ललाट को मार मार कर देवी के चरणों में प्राण त्याग देता है। यह सब देखकर सारे लोग दुखित होते हैं। देवी के आदेश के विरुद्ध जाकर शिल्पी को बुलाकर यह काम कराने पर उन्हें पश्चाताप होने लगता है। तब पुनः देवी की अशरीर वाणी फिर से होती है और देवी कहती है, प्रिय भक्तों, चिंता मत करो, मार लगे स्थल पर गंधलेपन करो, रक्तस्राव रुक जाएगा और विग्रह को माघ शुक्ल पंचमी के दिन मंदिर में स्थापित करो और आत्मसमर्पण किए शिल्पी के नाम पर एक छोटा सा लिंग गर्भगृह के आगे वाले प्रदक्षिण द्वार के ऊपरी भाग में रखो और देवालय के घाड़ी के हाथों साल में एक बार दशहरे के दिन क्षीरान्न का नैवेद्य करो। श्री के आदेश का नियमानुसार पालन किया जाता है। देवी के तीसरे विग्रह को गर्भगृह में स्थापित किया जाता है और देवी की पहली मूर्ति को मंदिर के पीछे वाले तालाब के ऊपरी भाग में स्थापित किया जाता है और देवी की दूसरी मूर्ति को गर्भगृह के द्वार के बाएं ओर दीवार में स्थल बनाकर रख दिया जाता है। आगे चलकर यह विग्रह संकट निवारणा देवता के नाम से जाना जाता है। तब से विधि और नियम अनुसार पूजा तथा देवी का सुंदर अलंकार प्रतिदिन किया जा रहा है। महारसा देवी के आगमन से मारदोल का इतिहास बदल गया। ग्राम एक पुण्य क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। देवी की लीला और महिमा अपरंपार है। संसार में घटे घटनाएं निमित्त मात्र है। देवी अपने हर एक भक्त के साथ रहती है, उसका मार्गदर्शन तथा सुरक्षा करती है और भक्तों के जीवन में आए कष्टों का निवारण भी करती है। यह मारदोल महाक्षेत्र भूलोक का वैकुंठ है, क्योंकि यहाँ साक्षात महारसा नारायणी देवी का वास है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि देवी के दर्शन के भाग्य हर एक को मिले। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। ओम श्री महारसा नारायणी नमः। धन्यवाद।